वेरी गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। गुड मॉर्निंग प्रत्येक दिन सर। की तरह गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोगों को पढ़ना है मैडम मिस हनीमून ना। पिछले दिनों हम लोग पढ़े थे भाफल कांदा, स्वाति मधु, और आज हम लोग पढ़ेंगे मैडम मिस हनीमून। मैडम मिस हनीमून समय बहुत कम है, 8:15 हो चुका है। 10-20 मिनट और क्लास लेंगे हम लोग, और आज हम लोग जल्दी जल्दी देखते हैं मैडम मिस हनीमून। मैडम मिस हनीमून के लेखक हैं सहनी उपेंद्र पाल नाहन। परीक्षा में एक इम्पोर्टेंट सवाल पूछता है, इनमें से नाहन के नाम से किनको जाना जाता है? आपका जवाब क्या सहनी है? सहनी उपेंद्र पाल नाहन। हाँ, नाहन के नाम से जानते हैं सहनी उपेंद्र पाल नाहन को। उसी तरह से और भी सवाल आता है कि गिरिराज के नाम से किनको जानते हैं? डॉक्टर गिरिधारी राम गोंझू गिरिराज। हाँ, ठीक है। आधुनिक कहानी के लेखक और कौन किए थे? उनको दादा के नाम से भी जानते हैं, प्रफुल्ल कुमार राय प्रफुल्ल कुमार राय। ना। थोड़ी बहुत कहानी, लेखक परिचय, कवि परिचय जानना होगा। सहनी उपेंद्र पाल नाहन, इनको नाहन के नाम से जानते हैं। गिरधारी राम गंझू को गिरिराज के नाम से जानते हैं। आधुनिक कहानी के लेखक और प्रफुल्ल कुमार राय किए हैं, इनको दादा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। लेकिन यहाँ जो जिक्र हुआ है आपको, दाऊद दादा कर साड़ी, तो साड़ी का मतलब पहनने वाला साड़ी नहीं, बल्कि एक रिश्ता है साली, जो कि पत्नी की बहन को हम लोग साली कहते हैं ना। तो दाऊद दादा कर सारी सयान मनक शिक्षा। सयान मनक शिक्षा का मतलब होता है वयस्क शिक्षा। विभाग कर पीओ हेकैं, पीओ का मतलब होगा परियोजना पदाधिकारी, प्रोजेक्ट ऑफिसर। पीओ का मतलब क्या होता है? प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट ऑफिसर। ऑफिसर। ध्यान दीजिएगा, परीक्षा में सवाल पूछेगा, दाऊद दादा करसारी सियान मनक शिक्षा में विभाग के कौन पद पर काम करत रहें? पहला पीओ। प्रोबेशनरी ऑफिसर, दूसरा प्रोजेक्ट ऑफिसर, तीसरा प्रोग्राम ऑफिसर, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आप क्या जवाब प्रोजेक्ट देंगे? ऑफिसर। हाँ, प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट ऑफिसर। ऑफिसर। तो परीक्षा में गबड़ा भी सकते हैं, बैंक में भी पीओ होते हैं, प्रोबेशनरी ऑफिसर। ठीक। और सर्व शिक्षा अभियान में होते हैं प्रोग्राम ऑफिसर, कार्यक्रम पदाधिकारी। लेकिन ना तो यहाँ प्रोजेक्ट ऑफिसर है, ना तो प्रोग्राम ऑफिसर है। यहाँ पर है क्या? परियोजना पदाधिकारी, प्रोजेक्ट ऑफिसर है। ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आगे। पियो से कह उनकरे बोलियो पियो मैना तरी मधुर और सुंदर हैं। पियो मैना जैसा। मैना एक पक्षी है। मैना यहाँ पर क्या है? एक पक्षी है। पत्नी। हाँ, उन्हीं के जैसा इनका बोली भी बहुत सुंदर है। घरे होले जीव मारी नून तेल मकड़ी, ई कहावत कर मैडम परबल पोंछ धर है कै। क्या क्या है देखिए, ध्यान दीजिए। घरे होले जीव मारी नून तेल ककड़ी, ये क्या है? एक प्रकार का मुहावरा है, कहावत है, लोकोक्ति है। घरे होले जीव मारी नूल तेल ककड़ी, क्या है ये? घरे होले जीव मारी नून तेल रोटी एक कहावत है। कहावत है। वेरी गुड, ये एक प्रकार का कहावत है ना। मैडम परबल पोछ धैर्य है गए, मतलब इनका मुख आराम से इसी कहावत को वो पकड़ के आगे चल रही हैं। से ले उ मैडम बनियों के मिसे रह गेलें। बनियों के मिस कर मिसे रह गेलें। मैडम कर आयद नाव मुनिया है के। मैडम का पुराना नाम क्या है? मुनिया। मुनिया। गांव में लोग इनको, घर में इनको मुनिया कहते हैं ना, मैडम को। मुनिया नाम से किनको जाना जाता है? मैडम को। कौन सा मैडम मैडम? इस हनीमून को मैडम मिस हनीमून। इनका पुराना नाम क्या है? मुनिया। मुनिया।
जन्मते वो अपन आजी से मितान कर रहे, मितान कर रहे मतलब एक ही नाम इसका दादी का भी था। हाँ, यही नाम इनका दादी का भी था, आजी का भी था। आजी मतलब दादी, यही नाम हम्म, आजी का भी था। तो आजी से मितान कर ले, मितान कर ली मतलब दोस्ती कर ली, है ना। जब एक ही नाम दो आदमी का होता है तो उन लोग एक दूसरा से दोस्ती कर लेते हैं, चल हम इन दोनों मीता मीता, है ना। गांव में जैसे एक ही नाम का मान लीजिए दीपक दीपक, तो दो गो दीपक हो गया, तो इन लोग दोनों मीता हो जाएगा, है ना। नागपुरी में एक बहुत अच्छा प्रचलन है कि कहीं नाम का दो आदमी होते हैं तो उन लोग दोनों में मीता हो जाता है, मतलब दोस्ती हो जाता है। माने उनकर नाव कर राइस बरग अपन आजीवक नाम से जुई रहे, जुम रहे मतलब इनका नाम इनके आजी के नाम से मिलता जुलता था। मगर मुनिया कह के हकाइक में उनका आजा के घैत नहीं लागत रहे। आजा मतलब उनके दादाजी को, है ना। अब बताओ कि एक तरफ इनकी पोती का भी नाम मुनिया था और उनकी पत्नी का भी नाम मुनिया था, तो दादाजी कैसे मुनिया को कह के हकाते। मुनिया तो दादा एक भी नाम था, है ना बात। तो दाऊद दादा के मुनिया नाम कह के हकाइक में काले घैत नहीं लागत रहे। क्योंकि सवाल, इनका पत्नी का भी नाम और इनका नतनी का भी नाम एक ही था। हाँ सवाल परीक्षा में आएगा कि मुनिया दाऊद दादा के मुनिया कह के हकाइक में उनकर आजा के घैत काले नहीं लागत रहे। उत्तर इकर होई काले की मुनिया इनकर जनी के भी नाम रहे और इनकर नतनी के भी नाम रहे। से ले मुनिया कह के हकायक में उनके आजा के घैत नी लागत रहे। गोड़ा मरुआ कर पैदा में घटी पर एक अंदेशा होत रहे। से तेहे उ मुनिया के मून कह के हकायत रहें ना। मैडम मिस हनीमून को मून कह के कौन हकाते थे? दादा। 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 बाद में स्कूल कॉलेज में उनकर वह नाम मिस मून प्रचलित रह गेलक, है ना। इनका नाम क्या हो गया? मिस मून। मिस मून के कोनो बात में हानि कहे के लाभाइन धराए जाए रहे। हानि क्या था? मैडम मिस हनीमून के कौन शब्द लाभाइन रहे? लाभाइन हानि। रहना का मतलब एक ही बात को बार एक बार ही कहने बात को बार हम लोग लभाइन कहते हैं। जैसे कि हम पढ़ाते समय बार बार तो शब्द का प्रयोग करते हैं, तो हमारा लभाइन क्या हुआ? तो। तो तो कुछ लोग होते हैं कि हर बात बात में एक ही बात को दुलाते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं तकिया कलाम। इसी बात को नागपुरी में हम लोग लभाइन कहते हैं। तो मैडम मिस हनीमून बात बात में हनी 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 कहते थे। क्या कहती थी वो? हानि। हानि। तो हनी हानि। हनी शब्द इनका क्या था? लभाइन था। जैसे लम्हाई। कोई पुस्तक हनी आज कोयला के थाइस ही, हर बात में हनी आज कोयला के थाइस ही, और यह लभाइन चल के उनकर संगी साथी मन उनके मिस हनीमून कहत रहें। ध्यान दीजिएगा, मैडम मिस हनीमून के पीछे बहुत बड़ा रहस्य है। मून, मून उनके दादाजी कहते थे, और ये चूंकि मैडम थी इसीलिए उनको मिस कहते थे। मिस इसलिए कि बहुत सुंदर थी, ये पतली दुबली छरहरी बदन था, काया का शरीर था, और हर बात में यह हनी हनी कहते थे, इसीलिए इनका नाम मिस हनीमून हो गया। एक दिन अपन गोटेक सुपरवाइजर संगे मिस हनीमून एक ठनक सेंटर कर जांच में पहुंचलाय। आप ये बताइए कि मैडम मिस हनीमून का पद क्या था? पीयू। पीओ थी। पीओ का मतलब क्या होता है? प्रोजेक्ट ऑफिसर। प्रोजेक्ट ऑफिसर। कौन से विभाग में थी प्रोजेक्ट ऑफिसर? वयस्क शिक्षा। वयस्क शिक्षा में ना। अब ये जांच करने के लिए एक ठो सेंटर में गई, और देख लें करीब 30-35 साल के दुई गो मास्टर, मास्टर माने शिक्षक, और 20 से 21 साल के अनुदेशक
सेंटर में हाजिर हैं। वहां जो सेंटर में जांच करने के लिए गई तो वहां पर कितना मास्टर मिले? दूगो 2 गो, 2 मास्टर मिले। उन मास्टर के उम्र कितना रहे? 30 30 35 35 और 2 मास्टर के अलावा के मन भेटालन? अनुदेशक न, अनुदेशक कौन भेटाया? अनुदेशक छोड़ा हाँ, थोड़ा अनुदेशक कर उम्र कितना रहे? 20-25 साल 20 21 साल। मास्टर मन कर उम्र कितना रहे? 30 35 30 35 अनुदेशक कर उम्र कितना रहे? 20 20 21 21 मैडम मिस हनीमून जब सेंटर के जांच करे पहुंचले तो वहां के भेटालन? 2 गो मास्टर और 1 अनुदेशक। 1 गो 2 मास्टर अनुदेशक और अनुदेशक। वहाँ गोटेक लालटेन बरत रहे, किताब कॉपी सगरे छितराल रहे, माने सेंटर चालू रहे। गमछा में भूंजल बूट नून मरचय राखल रहे। सामने राखर गगरी से हाड़ी कर गंध पसर के गोटा सेंटर के महमहात रहे। ठीक। मैडम मिस हनीमून जब सेंटर के जांच के पहुंचले तो हुआ देखलें कि सेंटर गोटा महमहात रहे। का से महमहात रहे? कैसे? हड़िया से हाँ, हाड़ी कर गंध से, हड़िया कर गंध से गंध से महमहात रहे। गमछा में का रखल रहे? भुंजल बूट और नमक भूंजल बूट और नून और नून मिर्चा मरचाई। भुंजल बूट और नून नून मरचाई रखल रहे। नून मिर्चा ठीक है। एक एक क्वेश्चन को और उसका आंसर को देखते जाना। पूर्णा पियो कर जगह में मैडम का आवल 8 दिन बीत रहे। कितना दिन? 8 दिन 8 के अंदर में वो सेंटर में जांच करने पहुंच गई थी। से चाड़े वो अनुदेशक छोड़ा मैडम पियो के चिन्हे के नी पारलक। मैडम पियो मिस हनीमून के चिन्हे नी पारलक? अनुदेशक थोड़ा देशक छोड़ा अनुदेशक छोड़ा। का लेने चिन्हे पारलक? ये होता काले की नया नावा नावा ऑफिसर मैडम थे आ रहा है ना। उनका आवल मात्र कै दिन होते रहे? 8 एक दिन 8 दिन। दिन होता मगर आपन सुपर के चिन्हलक। सुपर के मतलब सुपरवाइजर के। लेकिन सुपरवाइजर वो अपना सुपरवाइजर को पहचान लिया और निशा कर झोंक में कहे लागलक। निशा मतलब नशा न। आओ जी सुपरवाइजर साहब पियो। पियो मतलब पीने के लिए जाते हाँ, पीने के लिए निमंत्रण दे रहा था। हड़िया हमारा रखल है ये था और पीने के लिए निमंत्रण दिया पुराना अंदाज में। उसको थोड़े पता कि हम साथ में हम पीओ मैडम भी आई हैं। एक ठो पीओ का मतलब हड़िया पीओ और एगो पीओ का मतलब हो गया प्रोजेक्ट ऑफिसर। ठीक। तो क्या अंदाजे बोला, आओ जी सुपरवाइजर साहब, आओ आओ आओ, बड़ी दिन बाद आए हो, भेटाओ हो, लो पियो। है ना। सुपरवाइजर घुड़कलक। पाजी कौन ठनक देखत नखिस पीओ आई है। सुपरवाइजर क्या हुआ? घुड़कला। है ना, मैंने गुस्सा थोड़ा हुआ कि देख नहीं रहा है यहाँ पीओ आए हुए हैं। रेंघा नाव कर मास्टर कहलक। मास्टर के नाव का रहे? रेंगहा रेंघा। मास्टर के नाव का रहे? रेंघा। रेंग रेंघा नामक मास्टर का कहलक सोई वास्ते कहता रहा जी पियो, खूब पियो। सुपरवाइजर फिर अनुदेशक के डांटले बेवकूफ पाजी, तोर सेंटर यहे तरी चलत है। ये परियोजना पदाधिकारी है कहीं? बाद में समझाया न, कि जो मैडम है वो कौन है? परियोजना पदाधिकारी है, जांच में आई हैं। चटनी तेरी नौकरी के चाट जाबे। अब की बार घोड़की में अनुदेशक छोड़ा के होश होलक। तब जाके बोला, डांटा ना कि तुम्हारी नौकरी को चटनी जैसा चाट जाएंगे। तब उसको होश हुआ। 2-3 डूबा कर निशा तो चटकिए गेलक। लेकिन उतना देर में 2-3 डूबा के नशा चटक गया था। मगर मगज में आधा से बगरा बाँचले रहे। मगज मतलब? मगज का मतलब होता है बर्तन।
ना। बहुत- हाँ, बर्तन में आधा से ज्यादा है ये था, मतलब 2-3 डूबा तो गटक गया, 2-3 डूबा और बचल था। लड़खड़ाते उठलक और हाथ जोड़ के कहलक, सर माफी चाहता है, आप ही मेरा माई बाप है सर, सर माफी चाहता है ना। ये बात कौन बोला? अनुदेशक छोड़ा। अनुदेशक। काले काले को निशा कर रहे है ना, और सुपरवाइजर के पिए के निमंत्रण देलक। ओके तो उतने जाने पारलक कि से पीओ मैडम भी आए हैं। जब वो सुपरवाइजर ओकरे डांटलक के बुझात नखे, चटनी तरी तोहर नौकरी के चाट जाबई, तब ओके होश न होलक। सुपरवाइजर फिर घोड़कलक, सर सर का के बकत हिस, सर है कही कि मैडम एकरो तो के नखे होश नखे। रेंघा पेंघा से कहलक। रेंघा पेंघा कौन थे? मास्टर। हाँ, एक मास्टर का नाम रेंघा था और दूसरा का नाम पेंघा था। रेंघा पेंघा से कहलक, क्या पता चलेगा जी, कभी मैडम कभी पीओ तो कभी परियोजना अधिकारी बोलता है। ये बात कौन बोला? अनुदेशक। अनुदेशक छोड़ा। अनुदेशक छोड़ा बोला। क्या बोला? क्या पता चलेगा जी, कभी मैडम कभी पीओ तो कभी परियोजना पदाधिकारी बोलता है, उल्टा पलटा, अपने तो ठीक से बोलता नहीं है और हम ही को कहता है। इतने बात में मैडम ना तो गरमालय ना तो चिड़चिड़ालय। दूसरा मैडम रहती तो इतना देर में तो गुस्सा के भाग जाती और तुरंत सस्पेंड कर देती। लेकिन ये ना तो गुस्साई और ना ही चिड़चिड़ाई। राखल माटी तेल कर खाली टीन ऊपरे बोरा डिसाई के बैठ गए। है ना बात को? का डिसाई के बैठ गए? बोरा। बोरा डिसाई के साइड। बोरा डिसाना, डिसाना का मतलब बिछाना ना। तो ये जो बोरा डिसा के जो बैठी, वो बोरा कहाँ रखल रहे? माटी तेल के टीना। टीना के ऊपरे, है ना। जांच के क्रम में मैडम इस हनीमून सेंटर पर टीन के ऊपर बोरा डिसा के बिछी थी। वह टीन क्या चीज का टीन था? सरसों तेल का था, कड़ुआ तेल का था, पेट्रोल का था, माटी तेल का था। का के रहे वो टीना? माटी तेल के। माटी तेल के रहे। बैठ गए और अनुदेशक से हाजिरी बही मांग के देखलें। ताले पूछलें, हनी तीन ठो शिक्षक में सिर्फ दुयो गो है? वही हनी, ये हनी हनी क्या है ये? इनका लभाइन है। हनी हनी लभान। क्या है? लभान। लभाइन का मतलब क्या होता है? एक ही बात को जब बार बार दोहराते हैं तो उसको हनी हनी और लभाइन कहते हैं ना। सेंटर पर तो 3 शिक्षक थे और 3 गो शिक्षक में केवल दुइयो गो थे, रेंघा और पेंघा। तो पूछी मैडम ना कि 2 ठो शिक्षक में सिर्फ दुइयो गो है, एकर का कारण है? अनुदेशक कर नजो बोलते हैं। रेंघा कहलक, क्या खाकर ई ठो कारण बताने सकता है जी? कारण तो हम बताएगा। रेंगहा दिन भर का थकल फेदाल घर आता है, सब कुछ पीने का रिज रंग करने का जीव चाहता है। आखड़ा कहता है, अखड़ा जाता है तो कुछ रिज रंग का मजा आता है। पेंगा, हाँ जी, इसीलिए तो हम आज अपना घर से हड़िया और चखना लाया है। इसका गंध सेंटर से गांव में पसरेगा, तब मेरा गांव का गंध पाकर जाल के नगीज मछली आता है। वैसे ही सब बिना बुनाए सेंटर में आई जुमेगा। है ना बात? माने रेंगा पेंगा दोनों मास्टर थे और उन लोग स्कूल में ही जाके क्या करते थे? हड़िया ले हड़िया। जाते थे और दोनों हड़िया पीते थे। 10 मिनट और हड़िया पीने के बाद उसका जब गंध चारों तरफ फैलता था तो बच्चा लोग भी पढ़ने आ जाता था, है ना। इसी बात को इन लोग बोल रहा है कि भाई जब तक लोग पीते नहीं है, थोड़ा रिज रंग नहीं फैलता है तो मजे नहीं लगता है। थोड़ा अखड़ा में जाते हैं, नाचते गाते हैं, है ना। रेंगा, तुम तो सुपर साहब के माफिक निठाह बात को बोल दिया। रेंगा, हाँ जी, आने को तो और 1-2 आदमी चाह रहा था, मगर और इम्पोर्टेंट बात सुनिएगा, आने को एक और 2 आदमी चाह रहा था, मगर इस गांव के जनी सब बहुत खपतान है। खपतान है मतलब लड़ने वाली। लड़ने वाली है ना। ये बात को कौन बोला? रेंघा। रेंघा। हाँ
हाँ जी, आने को तो बहुत जीव, ध्यान से सुनिएगा। हाँ जी, आने को तो एक दो और आदमी आना चाह रहा था, मगर इस गांव के जनी से बहुत खपतान है। ये बात को कौन बोला? ये बात को कौन बोला? रेंघा पे रेंगा बोला। रेंगा नहीं, पेंगा। ये बात को कौन बोला? रेंघा रेंगा। पेंगा। और रेंगा क्या बोला? तुम तो सुपर साहब के माफिक निठाह बात को बोल दिया। ये बात तो रेंगा बोला। और आने को तो एक और आदमी आना चाहता था, मगर इस गांव के जनी से बहुत खपतान है। इस बात को कौन बोला? पेंघा। रेंगा। हाँ, ये बात को ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन सब आएगा बहुत परीक्षा में। अपना मर्द लोग को आने नहीं देता है हाड़ू दारू पीने। आज हम ठूठा को सेंटर आने के लिए संगाने गया रहा। ठूठा आने खोजता रहा, मगर उसकी जनी उसको छुआरी भालू जैसा बौखने लगी। कोढ़िया विद्या, हाँ, कोढ़िया विद्या सीखे सेंटर जाइसला। मोय भादत रांधबू की छवा पुता के सम रांबू। ओहरे कर पढ़वास, बूढ़ा सीढ़ा के पढ़े के सीखी। कतना पढ़बे, बिलाई धर सुगा, तैर थोड़ेक दिन टेम बोलबे। अब इस तरह के गाली शराब सुन के कैसे कोई सेंटर आने सकता है? फिर से सुनिएगा ना। ओहरे कर पढ़वास, बूढ़ा सीढ़ा के पढ़े के सीखी। कतनो पढ़बे, बिलाई धरल सुगा, तैर थोड़े के दिन टेम बोलबे। ये बात को कौन बोला? पेंगा। उठा पेंघा। कर जलने। उठा के जानी ना, यस। तब लोग रेंगा पेंगा कर रहे हैं। उठा के जानी ने बोली। यस। हाँ, उठा के जानी बोली है। तो हम थे आगे, मगर उसके छवारी भालू जैसा बौखने लगी। सेंटर का हाल देख के और रेंगा पेंगा कर गोइठ के सुन के, गोइठ के मतलब बातचीत को, बात को। रेंगा पेंगा आपस में बतिया रहा था। इन्हीं दोनों के बातचीत के सुन के मैडम के चेहरा गंभीर हो गया। उतना देर से तो गुस्सा नहीं हो रही थी, गुस्सा अभी भी नहीं हो रही है, लेकिन अब क्या हो गई है? गंभीर हो गई। उठना है, गंभीर। अब फरके जाए के सुपरवाइजर के बुलालें। मैडम का नजों कुछ कहते सुपरवाइजर कहलक कि मैडम, ये मतवार अनुदेशक सेंटर के चौपट कर देलक। ये निकाल बाहर करे के लायक है। मैडम, हानि तो हम देखते ही हैं, मुदा यमन के सोच डहर धारायक, यमन के आपन कर्तव्य का जानकारी देवे और उ मनक काम कर जांच करते रहे सुपरवाइजर कर कर्तव्य है के। अशिक्षा और निशाखोरी जैसन कई की बीमारी गांव में है। गांव का मुख्य बीमारी क्या है? अशिक्षा और निशाखोरी। हाँ, अशिक्षा और निशाखोरी। निशाखोरी। सयान शिक्षा कर मूल उद्देश्य सिर्फ अक्षर ज्ञान कराए के ना लागे, बलुक अक्षर ज्ञान करे के संगे निशाखोरी, जुआ, मुकदमाबाजी जैसन बर्बादी कर काम से छुटकारा पावे के है। हम्म, 5 मिनट और। सयान व्यस्त शिक्षा का उद्देश्य क्या है? व्यस्त शिक्षा का उद्देश्य क्या है? पहला, शिक्षा अक्षर ज्ञान। दूसरा, निशाखोरी, जुआ, मुकदमाबाजी जैसन से बर्बादी करे से छुटकारा पावे के देवे के लिए विवेक पैदा करना। उनमें सभी ना हो जाएगा। इसके यस साथ जी। साथ सरकारी विकास योजना से लाभ कर ज्ञान सिखाना है। अक्षर ज्ञान के साथ है और भी बहुत कुछ है। हनी, फिर वही हनी हनी हनी, क्या है ये हनी हनी? लबान। लाभानी है। चले के चाहे, भले ईमन एखन निशा में है, त्यो ईमन के समझाए कोशिश करब। सुपरवाइजर और पीओ फिन सेंटर गेलन और रेंगा पेंगा से कहलें, हनी, तोहरे मन हिया सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं आवेला। तोहरे मन के लाभ लगिन, तोहरे मन के किसिम किसिम कर ज्ञान कर बात सिखाए के लिए अनुदेशक मन के ट्रेनिंग देल जाए है। सेंटर में
और मास्टर मन के आय के अपन लाभ लेकिन ज्ञान सीखे के चाहिए। रहलक रीझ कर बात तो सेंटर में बेरा सिरे मौका से भेट भेते रही। पेंघा, हमको तो आज रीझ रंग के जीव चाहता है। हमको तो आज रीझ रंग के जीव चाहता है, ये बात को कौन बोला? पेंघा। पेंघा। हाँ, तो कौन क्या क्या बोला इसको नोट करते जाइएगा ना, अलग से नोट्स आज बना के व्हाट्सएप पर भेजिएगा, चेक करेंगे हम सब लोग। हाँ ने ठीक बात है, गांव तो कोनो गीत के रेंघा हाथ कान के खपाई के गीत उठलक। बिना ईंधन चूल्हा दुल्हन बिना दूल्हा, तैसन गयान बिना जिंदगी से थिया, मने बूझ लेबे रे गुया, चलू जाबो स्कूल सहिया। ए दुख हिया साले अनपढ़ भेली काले, बुध घर बिचे कैसे बोलब बतिया, मने बूझ लेब रे गुया, चलू जाबो स्कूल रतिया। हिया सिंगार ज्ञान जिनगी ले वरदान, बिना विदिया ज्ञान बुझू पुसुक बतिया, मने बूझ लेबे रे गोया, चलू जाबू स्कूल रतिया। उपहार नहन देत दीपायतन, निदेशक गुण छारी पारान पतिया, मने बूझ लेबे रे गुया, चलो जाबो स्कूल रतिया। ये गाना चलने लगा है ना बात, यस। रिज रंग होने लगा। गीत सुन के अगल बगल पूरा जोर जोर से गीत बजने लगा तो क्या हुआ, 8-10 जन सेंटर में आए जुड़े। अब तो रंग हुआ जम गया है लगता है। मैडम, सयान शिक्षा का उद्देश्य लाभ के विस्तार से सबको बताएं। क्या है सयान शिक्षा का उद्देश्य, आप लोग बताइए। पहला अक्षर ज्ञान, दूसरा अक्षर ज्ञान, नशाखोरी, नशाखोरी, मुकदमाबाजी, चुगलबाजी, ये सबके जो गंदे गंदे जो बातें हैं उनसे लोगों पर विवेक जगाना ना। यस, बेशक छोड़ा लजाए गेलक और हाथ जोड़ के मैडम कर आगो खड़ा होके कहलक, हाथ जोड़ के खात ही कसम, आज से कहियो नहीं पियब हम, नहीं भुलाब अपन कर्तव्य करम, अब की भर माफ कर दो मैडम, अब की भर माफ कर दो मैडम। मैडम, हाँ नी, अपन कर्तव्य पालन नहीं करना बहुत बड़ी गलती है कि हम तो एकरे बारे डीओ साहब ठन रपट करबे। रपट करबे मतलब रिपोर्ट करेंगे उसके पास, रिपोर्ट, डीओ साहब के पास। डीओ मतलब होगा डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, सुपरवाइजर कर कमिश्नर, संगे पीओ मैडम इस हनु अपन घूर ललाई। कुछ दिन बाद ऑफिस में बुलाई के डीओ साहब के वो निदेशक छोड़ा के खूब डांट लय और फिर गलती नहीं करे बदे, बदे मतलब हिदायत दे के माफ कर दिले। से बीतल 3 बच्छर हो गेला। कितना साल? 3 बच्छर। 3 बच्छर मतलब 3 साल, बच्छर मतलब वर्ष। बच्चर, वो अनुदेशक छोड़ा अपन कसम के भरपूर निमालक, निमालक मतलब निभालक, फिर हारे निभाए, जुआ दारू कोनो निशा कहियो नहीं पिलक। ओकर काम और सेंटर के उपलब्धि के देख के डीओ साहब वो छोड़ा के सरकार से कह के पुरस्कारों दिवाले। समझ गए बात को? तो इस तरह से यस सर, आपका मैडम उस हनीमून आपका चैप्टर खत्म हो गया है और इससे बनाया हुआ ऑब्जेक्टिव सवाल को आप लोग बनाइए और बनाने के बाद इसका नोट्स हमको बना के व्हाट्सएप पर कीजिए और कम से कम इस कहानी से इतना कीजिए कि 50 ठो सवाल बनना चाहिए। ठीक है, कितना सवाल? 50 गो। 50 सवाल, हाँ, 50 ठो प्रश्न बनना चाहिए और उसका केवल प्रश्न और उसके बगल में उत्तर को आप लोग जो लिखिएगा इस ढंग से लिखिएगा ताकि छुपा छुपा के आपको पढ़ने में सुविधा हो ना। कैसे लिखेंगे? कॉपी को बांट देंगे 2 भागों में। आप लोग को पहले भी बताए हैं, आज फिर से बता दे रहे हैं। मान लीजिए ये कॉपी है तो कॉपी का ये बीच वाला पन्ना को आप लोग ऐसे बांट देंगे। क्लियर? अब इधर आप लोग प्रश्न दे दे के लिखते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 तो कुछ कुछ लिखेंगे और इधर उत्तर लिखेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 2 और इधर उत्तर। क्वेश्चन नंबर 3 इधर उत्तर। क्वेश्चन नंबर 4 ऐसे लिख के ताकि आप लोग जब हम पढ़ाने लगे, है ना बात,
तो ये उत्तर छुपा देंगे और धीरे-धीरे आगे बढ़ा-बढ़ा के आप लोग से हम पूछते रहेंगे। देखिए, आप लोग उत्तर देते जाना पड़ेगा ना? ठीक है, ओके। अब समय हो चुका है काफ़ी 8:45। आप लोग लेफ्ट होइए, हम स्कूल की ओर बढ़ते हैं। थैंक यू सर। हुँ। अरे! आज तो स्क्रीन चल ही नहीं रहा था। स्क्रीन चल रहा था?